हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 8 जून और आज हम 8 जून से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दीपक मिश्रा को। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है। दीपक मिश्रा को जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोद WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने? Which country Dr. Patrick Amoth has recently become the chairman of the WHO Executive Board? So कौन बने हैं WHO के जो है कार्यकारी के अध्यक्ष, जो कि हैं केन्या से बिलोंग करते हैं। कौन है? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, जो कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ WHO के बारे में। WHO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। WHO जो है किसकी एक निकाय एजेंसी है? यह है संयुक्त राष्ट्र की UN की एक एजेंसी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये भी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने असली सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य तैयार कर लिया? इसका नाम क्या रखा गया? रिसेंटली चाइना हैज़ prepared an artificial sun more powerful than the real sun. What is its name? So असली सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य तैयार कर लिया है। इसका नाम क्या है? ये चाइना के द्वारा इसका जो है परीक्षण किया गया, बनाया गया है। इसका नाम है ईस्ट। ए बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि असली सूर्य से भी शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य तैयार किया गया चाइना के द्वारा। सो इस तरीके की इमेज जो है इसकी दिखती है। ईस्ट नाम है जिसका, जो कि असली सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं चाइना के बारे में। वन लाइनर फॉर्मेट में चाइना कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। करेंसी क्या है इसकी? रेनमिनबी। राजधानी बीजिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच इंटरनेशनल जो बॉडी है, बॉर्डर लाइन है, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। 6300 किलोमीटर जो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से, वो भी यहीं पर स्थित है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चाइना था। विश्व के सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करते हैं किसकी? चाइना की। भी आपने ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंट न्यूज, चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बर्ड फ्लू के H1N3 स्ट्रेन के साथ मानव संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया है। यांग 2D का प्रक्षेपण किया गया और देश ने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया। वहीं सिंथेटिक गांजा को बैन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। देश का पहला मार्स रोवर जुरोंग लाल गिरह पर सफलतापूर्वक उतर गया। रेडियम समूह रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? चाइना बना। और देश का अनियंत्रित रॉकेट, कौन सा अनियंत्रित रॉकेट का जो मलबा वो हिंद महासागर में गिरा है? WHO ने जो है किस देश की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी? सो WHO ने किसके लिए दी थी? ये सिनोफार्म किसकी है? ये चीन को जो है सिनोफार्म उपयोग के लिए दी है। ये एक वैक्सीन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है? हु हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली? तो किसके द्वारा जो पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरू की गई? ये की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है एशिया की प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की गई। एस्टेब्लिश हुआ था 1975 और जो है इसके फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। ये भी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स? सो किस देश के द्वारा जो है, किस राज्य के द्वारा, सॉरी दोस्तों, किस राज्य के द्वारा जो है 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स के लिए दिया जाएगा? ये जो है किसने किया है इसकी घोषणा? इसके द्वारा ये की गई है बिहार सरकार के द्वारा। सो बी बिल्कुल राइट आंसर। बिहार सरकार जो है गर्ल्स को 33% आरक्षण देगी। चलिए बिहार के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। गवर्नर फागू चौहान। लोकसभा सीट 40, विधानसभा राज्यसभा सीट 16, विधानसभा 243। ये रहा आपका बिहार मैप में ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त
गांव प्रतियोगिता की घोषणा की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन? सो किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की गई है? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो इस घोषणा को किया गया है, कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा। क्लियर है? महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल क्या महाराष्ट्र की? मुंबई। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा 288। ये रहा आपका मैप में महाराष्ट्र, ये भी आपने ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज़। चलिए वन बाय वन मेरे साथ रिवीजन करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए, राज्य के जैव प्रमाणित धोलवट सपोर्ट की एक खेप को यूनाइटेड किंगडम भेज दिया गया है। मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस किसको, ये एक फंगस नाम की बीमारी है, इनके मरीजों को जो है निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की है। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री ने जो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान भी शुरू किया गया और राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने कहां पर 3 गुफाओं की खोज की है? वेयर हैज़ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर 3 केव्स? सो कहाँ पर जो है पुरातात्विक जो कि भारतीय हैं उन्होंने 3 सर्वेक्षण कहाँ पर 3 गुफाओं की खोज की है? ये की है नासिक में। सो ए बिल्कुल राइट आंसर। नासिक में जो है भारतीय पुरातात्विक के द्वारा जो है 3 गुफाओं की खोज की गई है। अब नासिक कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? वो हैज़ रिसेंटली इनोग्रेट इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। सो किसके द्वारा किया गया इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन? ये किया गया नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हैं हमारे कृषि एंड प्रसंस्करण मंत्री। इनके द्वारा जो है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क के बारे में। मेगा फूड पार्क में मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। साथ ही मेसर्स इंडस मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 63.8 एकड़ भूमि में 145.5 करोड़ रुपए की परियोजना लागत की स्थिति स्थापित किया है। इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ सीधे जो है किसको पहुंचेंगे? किसानों को। इसके पर्पज से इसको किया जा रहा है, ये आपने ध्यान रखना। मेगा फूड के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में मेगा फूड पार्क भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की योजनाएं केंद्रों के माध्यम से खींचते हैं और फिर उपभोक्ता बाजारों को सीधे संबंध स्थापित करना होता है। सो दोस्तों, ये थी इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क के बारे में जो कि मैंने आपको बताई। इसका आपने रिवीजन कर साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नासा ने शुक्र ग्रह की खोज के लिए कितने मिशनों की घोषणा की है? रिसेंटली हाउ मेनी मिशन हैव बीन अनाउंस्ड बाय नासा टू एक्सप्लोर द प्लैनेट वीनस? सो शुक्र ग्रह की खोज के लिए कितने मिशनों की घोषणा की है? ये की है 2। सो बी बिल्कुल राइट आंसर। नासा के द्वारा जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा जो है कितने 2 मिशनों की घोषणा की गई है जो कि शुक्र ग्रह की खोज करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से। सो दोस्तों, ये कौन से? एक है डेविनिस। क्या है स्पेलिंग इसकी? DAVINCI। फुल फॉर्म क्या है? डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। ये शुक्र के वायुमंडल की संरचना को मापने के लिए, ये समझने के लिए कैसे बना और विकसित हुआ था। साथ ही निर्धारण करेगा कि क्या इस पर कभी महासागर थे, यहाँ पर रहते थे। और दूसरा कौन सा? वेरिटेस, VARITS। वीनस MCVT रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये शुक्र ग्रह के भूगर्भिक इतिहास को निर्धारित करने के लिए शुक्र के सत्य को मैप करेगा और ये समझेगा कि ये पृथ्वी से इतना अलग क्यों विकसित हुआ। मिशन जो इसका 2028 से 2030 तक समय सीमा में लॉन्च होने की उम्मीद है। शुक्र ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा है। इसका नाम प्रेम और सुंदरता की रोमन देवी के नाम पर रखा गया। साथ ही इसके और फैक्ट जान लें तो जो कि शुक्र ग्रह उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अनिरुद्ध जगन्नाथ हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? सो किस देश के हैं पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये है मॉरिशस के। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिन्होंने 18 साल से अधिक जो अपनी सेवाएं दी है प्रधानमंत्री के रूप में। और साथ ही 2003 से 2003 से 2012 तक जो है ये मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है फॉर यू।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? वैन इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट? सो कब सेलिब्रेट किया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? ये किया जाता है 5 जून को। सी बिल्कुल राइट आंसर है। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब 1 जून को मैंने आपको बताया था कि पेरेंट्स डे मनाया जाता है, और एक और बता देता हूँ 3 जून को क्या मनाया जाता है? साइकिल डे। ये भी आपने याद रखना है। दोस्तों आपको बता दूं कि आज के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ही बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि हमें अपने इन्वायरमेंट को जो है डेली बचाना चाहिए, ताकि अगर इन्वायरमेंट को बचाएंगे तो हमारा जीवन बचा रहेगा, क्योंकि जो हमारी एकमात्र निर्भरता इन पर रहती है, जिससे कि हम जीवित रहते हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या है? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। क्या है? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन है। और इसका इतिहास के बारे में जानकारी बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून से 16 जून 1972 में की गई थी। 2 साल बाद जो कि 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 1974 में। क्लियर है। और पाकिस्तान जो है विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेज़बान है। ये भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई है। अब चलिए क्वेश्चन फॉर यू जो कि आपके लिए है। हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? विच कंट्रीज माउंट मेरापी वॉल्केनो हैज़ ऑक्यूपिड रिसेंटली? सो ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में जो भी आपको करेक्ट लगे या फिर करेक्ट है, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को डेली देखिए, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं, ताकि हम अपने सभी एग्जाम, जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन सभी को क्रैक कर सकें और अपनी नौकरी लीजिए और इन्जॉय कीजिए। सो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।